नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ जिया चौधरी। खबर में रुक करते हैं बस्ती जिले के चर्चित संत कुटीर आश्रम की ओर, जहां दुष्कर्म मामले में 7 साल बाद अदालत ने बाबा सच्चिदानंद और उनके 5 साथियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया। आपको बता दें कि न्यायाधीश विजय कुमार कटियार ने अदालत में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका और बाबा ने बताया कि आश्रम की जमीन हड़पने की साजिश के तहत उन पर झूठे रेप और हत्या के केस दर्ज कराए गए। पूर्व प्रधान कल्पनाथ चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बाबा बोले कि उन्हें रंगदारी न देने पर फंसाया गया, जहां 2 साल जेल में रहने के बाद अब कोर्ट से उन्हें न्याय मिला और कहा कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसी और खबरों के साथ जुड़े रहिए सुदर्शन उत्तर प्रदेश के साथ। जब गिरफ्तार किया तो मजबूरी हाईकोर्ट से सबकी मैंने बिल कराई। बाद में तत्क्षण श्यामचंद चौधरी जिला कारागार से पूरा बिहार में से बरामद हुआ। फिर उस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा। तीनों मुकदमा दर्ज कराने के बाद ग्राम सेलरा स्थित निराश्रित लोक आश्रम पर कब्जा किया। इन पीड़ितों सहित इनको मोहरा बना करके कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो हमने सीजन को दरखास्त दी कि जिन महिलाओं ने मुझ पर बंधक बनाकर बलात्कार का आरोप लगाई हैं, ये सभी महिलाएं हमारे सत्य लोक आश्रम सेलरा में कब्जा करके रह रही हैं। न्यायालय ने हमारी दरखास्त पर संज्ञान लिया। कोतवाली पुलिस से रिपोर्ट मांगी। कोतवाली पुलिस मिलजुल करके मुकदमा दर्ज किया था, सब कुछ जानकारी थी। कोतवाली पुलिस ने हमारे विरुद्ध आनंद फानंद समस्त कार्रवाई करने के बाद 16/6/18 को रिपोर्ट दिया कि पीड़िताएं मुकदमा दर्ज कराने के बाद सत्य लोक आश्रम सेलरा में रह रही हैं। सेलरा आश्रम का मालिकाना हक अभी सच्चिदानंद और दल को प्राप्त है। पीड़िताओं को सुरक्षा देना कोई उचित नहीं है। न्यायालय ने तलब किया पीड़िताओं से पूछा कि तुम कहाँ रहना चाहती हो। उन कथित पीड़िताओं ने कहा कि मैं सतलोक आश्रम रिलीजियस ट्रस्ट दिल्ली में ही रहना चाहती हूँ, सेलरा में। न्यायालय ने पूछा जिस आश्रम में तुम्हारे साथ जघन्य अपराध जैसी घटना घटी थी वहां क्यों रहना चाहती हो, तो उत्तर नहीं दिया जा सका। उसके बाद न्यायालय ने आदेश किया पुलिस को कि आश्रम से निकाले से घर पहुंचाओ, मात्र तब से वह मुकदमा ट्रायल चल रहा था। कल हम बाइज्जत बरी हुए हैं, बाइज्जत बरी में, लेकिन सेलरा का आश्रम आज उसके कब्जे में है। कल भी उसने धमकी दी थी कि अगर मुकदमे से बच जाएंगे तो जिंदा नहीं बख्शूंगा। 4-6 बदमाश यहाँ भी घेर रहे थे। फिर मैं तत्काल 112 नंबर पर कॉल किया। मैं थाने पर गया, कोतवाली चौकी पर गया, वहां से पुलिस आई, जब तक बात जा चुके थे। ये तो स्थिति है। हमें कानून पर भरोसा होता तो मुकदमे क्यों चलते। कानून तो हमारे खिलाफ है। FIR में घटना की तारीख नहीं, दफा 164 में घटना का तारीख है पर घटना का वर्ष नहीं है। एक मुकदमे में, दूसरे मुकदमे में FIR में तारीख नहीं, दफा 161 में घटना की तारीख नहीं, दफा 164 में घटना की तारीख नहीं है। फिर भी मुकदमा चलाई पुलिस ने मेरे पर। पुलिस ने मुझे फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया और फर्जी मुकदमे में हमको बेल भी नहीं मिली। यहाँ से लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से मुझे बेल मिला और वो सारे फर्जी साबित हुआ। न्याय पर भरोसा था, हमारे साथ न्याय हुआ। हमने रिटर्न बहस दाखिल किया अपनी तरीके से। न्याय पर भरोसा था, हम बाइज्जत कल बनी। हमारे सारे भक्त सभी चीज को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। यहाँ वो 36 की महिलाएं अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्य मानेंगे। आपके सामने देखिए कितनी सुंदर सुंदर है। इनको बंधक नहीं बनाया गया। उसको देखने में भालने में खूबसूरत में सकल, उसको बंधक बनाकर रेप किया गया। और कब से आरोप है? 2008 से। स्थान ये है, ये स्थान हमने 2011 में खरीदा। क्या हमने सड़क बंधक बनाया था लोगों को? खोली थी, वो आई थी 2012 में। उसी मात्र पिता से एफिडेविट है, हमारा ट्रस्ट है। कोई अगर महिला रहना चाहती है तो फिर माँ पिता से गार्जियन का एक एफिडेविट लेता हूँ, तब मैं पूछ देता हूँ।
किसी भी अधिकारी ने निष्पक्ष जांच नहीं किया। जितने भी आयु आए, किसी ने नहीं देखा कि घटना तारीख है या नहीं। एफआईआर पढ़ के किसी ने नहीं देखा। अगर एफआईआर पढ़ लिए होते तो फाइनल रिपोर्ट लगा दी होती पुलिस। न पुलिस ने एफआईआर देखा, न एक्शन देखा, न एक्शन देखा, खाली एफआईआर दर्ज है, बस इतना ही देखा पुलिस ने। और साथ ही साथ आज भी 2 लोग हैं जो बाहर हैं, आज तक पुलिस उसके पास नहीं गई। विश्वासन और ज्ञान बारण के पास पुलिस आज भी नहीं गई। न उसे घर में तलाशी कार्रवाई किया, न उसे गिरफ्तार करने को प्रयास किया। सारी कार्रवाई हमारे आश्रम पर कर दी बैठे बैठे। मैं आश्रम पे था, दिल्ली आश्रम हमारा हेडक्वार्टर है, मैं अपने हेडक्वार्टर में मौजूद था। यहाँ तो महीने में 1 दिन आता हूँ, यहाँ आकर कुर्की कर दिया, जबकि यहाँ मैं था भी नहीं उस दिन। यहाँ हर पहली तारीख को मैं रहता हूँ, क्योंकि हर पहली तारीख यहाँ भंडारा चलता है। आसपास के भक्त लोग आते हैं, सत्य पहुंचने का कार्यक्रम चलता है। तो पुलिस ने भी मेरे साथ कोई न्याय नहीं, पुलिस की लापरवाही से मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की लापरवाही से अभी गिरफ्तार हो गए, फर्जी लोगों ने पुलिस ने गिरफ्तार किया। नाथ चौधरी ग्राम सेल्ला का प्रधान है। मुकदमा दर्ज कराने के पहले उसने 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग किया था। मांग की पूर्ति न करने पर फर्जी हत्या और बलात्कार के मुकदमे फंसाने दिया था सभी ट्रस्टियों को। इसी सूचना समस्त उच्च अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिया, ईमेल और पत्र के जरिए दिनांक 17/12/17 को। जब उसकी मांग की पूर्ति नहीं हुई तो 19/12/17 को आश्रम से निष्कासित 36 वर्षीय महिलाओं को धन का प्रलोभन देकर कोतवाली बस्ती में हमारे खिलाफ गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया। मेरे साथ 3 महात्माओं थे, परमचितानंद, विश्वासानंद, ज्ञान वैरागानंद और 2 महिला सन, कमलाबाई, परमिलाबाई। उसके बाद पुनः रुपए की मांग की दोहराई, 20 लाख रुपए। जब हमने कहा 20 लाख की जगह 20 पैसे भी नहीं दूंगा, जो तुम्हें करना करो, तो उसने फिर आश्रम से निष्कासित एक कल्याणी बाई नाम की महिला को छत बुलाया, उसी में धन का प्रलोभन दिया, सरकारी मुआवजे का प्रलोभन दिया है। और 26/12/17 को हमारे विरुद्ध और कल्पना ने अपनी सगी बहन मिला, मौसी बहन ध्यान बाई उसे एक बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसके बाद अपनी माँ कमलावती के द्वारा, माँ अनपढ़ है, बूढ़ी है, 156(3) के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। 8 आदमी के खिलाफ ट्रिपल मर्डर का मुकदमा दर्ज करवाया। कल्पना ने अपनी 2 सगी बहन और एक भाई, 3 का मर्डर दिखाया। तो 3 का मर्डर दिखाया, ट्रिपल मर्डर एक नरसंहार में जाता है। मैं भी भयभीत हुआ। फिर मैं खोज तलाश में लग गया कि अगर मैंने किसी को मारा नहीं तो अभी मरेगा कैसे, कहीं जिंदा है। मैं इस तलाश में लगा। उसने अपनी दोनों बहन को जिला हमीरपुर में छुपा रखा था। तो दोनों बहन पहले इनको सामने लाया। 28/5/2018 को पुलिस ने कल्पना की दोनों बहनों को गिरफ्तार किया जिला हमीरपुर थाना राठ से। 28/5/18 को 2/6/18 को दफा 164 के बयान पुलिस ने दर्ज करवाई। उसके बाद भी 4 आदमी हमारे गिरफ्तार कर लिए। उसके बाद गिरफ्तार किया महात्मा दीपानंद, महात्मा रश्मिबाई, महात्मा मालवीबाई, महात्मा शीतलाबाई, इन 4 को गिरफ्तार किया।